ओके, सो रिकॉर्डिंग ऑन, एवरीथिंग फाइन। क्वेश्चन नंबर वन में कोई डाउट है किसी को? बोलो। नो सर। एक एनी बार डाउट? सभी सॉल्व कर दो। हाँ सर। क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? हाँ यानी सर मतलब पॉसिबल होगा किसमें डाउट तो। है हम वो करते हैं ना। देखो, क्वेश्चन नंबर वन तो काफी सिंपल है। सपोज करो रूट हाँ। से अल्फा बीटा, मैं आपको मेथड बता देता हूँ, सॉल्व आप लोग कर अल्फा लेना, प्लस क्योंकि काफी बीटा इजी बाय 2 क्वेश्चन है। इज इक्वल टू 8/5 वो हाँ, हाँ। अल्फा प्लस बीटा इज हाँ, इक्वल टू 8 बाय अपॉन 5। सेकंड, इसका अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल है 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। अरिथमेटिक मीन विल बी एडिशन अपॉन 2 एंड दिस वैल्यू इज गिवन एज 8 अपॉन 7। ठीक है, यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हो अल्फा इंटू बीटा। बीटा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आएगा, वो यहाँ पे पुट करना, and then हाँ quadratic equation will be x square minus bracket x bracket 0 in this bracket summation and in this bracket मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये आप भी लोग कर सकते हो, है ना? हाँ सर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी नॉर्मल क्वेश्चन है। रूट्स आर इक्वल, सो क्लियरली डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। जीरो। हाँ, यानी कि b स्क्वायर। अमितराज कैसे हो? ठीक हो सर। ओके, सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। 4 जीरो। कॉमन एंड कैंसिल। ठीक हाँ है। सर। हाँ हाँ, ये एक्सप्रेशन आपको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया अभी बी स्क्वायर एंड दिस इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। 2ac। हाँ, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac बी स्क्वायर एंड ऑन द राइट साइड, इसको मैं भी राइट साइड में लेके आ रहा हूँ, है ना, माइनस को राइट साइड प्लस। तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी सी स्क्वायर। स्क्वायर। बी करेक्ट लिखा है ना हम लोगों ने, ए स्क्वायर बी हाँ स्क्वायर ए सर। स्क्वायर। ठीक है, ओके डन। बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, इसके अलावा और कुछ कैंसिल हो रहा है ए यहाँ स्क्वायर पे? बी स्क्वायर। हाँ सर, ए ए स्क्वायर स्क्वायर बी बी स्क्वायर। स्क्वायर भी कैंसिल हो गया है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। नो सर। नहीं हो रहा है। तो ये हो गया अभी 2ac बी स्क्वायर एंड ऑन द राइट साइड बी टू द पावर 4 और ए स्क्वायर सी स्क्वायर। नाउ दिस एक्सप्रेशन, ये आपको ऑब्जर्व करना आना ही चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्व करोगे तो ही इसका नेक्स्ट स्टेप आप लिख पाओगे, हाँ अदरवाइज नहीं लिख पाओगे। हाँ सर, सर। वो Amplitude ए square। माइनस बी होल स्क्वायर जैसा। नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं सर। नहीं 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 नहीं, हाँ ये बी स्क्वायर माइनस ए सी होल स्क्वायर है। हाँ, बी स्क्वायर हाँ माइनस वही यानी यानी ए माइनस बी होल उस स्क्वायर। फॉर्मेट में। नहीं यार, ए माइनस यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो हाँ। ए, अच्छा हाँ, ओके ओके, तुम वो बोल रहे हो क्या? हाँ ठीक है, फॉर्मेट बोल रहे हो। हाँ, तो बेटा ये आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। फैक्टराइजेशन और परफेक्ट स्क्वायर यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, ये ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस आ गया ना आप लोगों को कि एक्सप्रेशन देखते ही क्लियर हो रहा है कि यार ये तो फैक्टर्स हैं या फिर ये कंप्लीट स्क्वायर है। तो ये काफी हेल्पफुल रहता है आपको नेक्स्ट स्टेप पे मूव करने में। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, क्लियरली ए बी सी विल बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऑप्शन बी। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं इसको। पी क्यू 1 2 3 4 में से आपको पिक करना है द नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म दिस हैविंग रियल रूट्स। रियल रूट्स है, सो डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, 0 यानी क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू, पी पी क्यू। क्यू। नहीं सॉरी पी क्यू नहीं, 4p। हाँ 4। हाँ, अभी आपको p और q चूज करने हैं यहां से। ठीक है, तो सपोज करो मैं p सेलेक्ट करता हूं 1, यानी क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो तुम q क्या पिक करोगे बोलो? 2 कर सकते 2 हैं। 3 और 4। 4 टोटल, चलेगा। हाँ टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हो गए 3। बेटा? 4 पॉसिबिलिटी नहीं है, 3 पॉसिबिलिटी है, 1 2 1 3 1 4। ठीक है, p अभी पिक कर रहे हैं 2, सो 2 into 4 8, q स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, q कैन बी 1 पॉसिबल है क्या? नहीं, 2 भी 2 नहीं, 3 और पॉसिबल है 4। क्या? 2 भी नहीं, 3। 3 3 एंड और 3 हो 4, सकता है। अभी टोटल 4। कितने पॉसिबिलिटीज हो गए? 2। 2। q p पिक करते हैं अभी 3, सो q स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, q कैन बी 3 पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं। 4 ओनली 4, 4। सो ओनली 1 पॉसिबिलिटी। ठीक है, अभी p इज इक्वल टू 4, सो 16, q स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, q कैन बी ओनली 4। 4। टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हो गए बोलो? 7। यानी 7 टाइप के डिफरेंट इक्वेशंस आपको मिल सकते हैं।
ऑप्शन हाँ सी। सी। ये कितने लोगों ने करेक्ट किया था एग्जाम में? मैंने सर मेरा शायद आया था वो करेक्ट 7-1। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो हम लोगों ने क्लास में ही किया था। हाँ This is alpha square minus 5 alpha plus 3 is equal to 0. This is beta square minus 5 beta plus 3 is equal to 0. Clear observation है यहाँ पर कि alpha and beta will be the roots of the equation. x square minus 5 x square minus 5 plus 3। ठीक है. Now we have to determine the equation of which roots are alpha upon beta and beta upon alpha. So x square minus in this bracket summation and in this bracket multiplication. मल्टीप्लिकेशन Summation alpha beta alpha square plus बीटा beta square. अल्फा प्लस बीटा दिस इज माइनस बी बाई ए यानी कि 5 अल्फा बीटा सी बाई ए यानी कि 3। इन दोनों की हेल्प से आप फाइंड करोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर। हाँ सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 द वैल्यू ऑफ a for which the sum of the squares of the roots is least। sum of the square of the roots यानी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर स्क्वायर एंड दिस इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 अल्फा बीटा व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए 2 Minus टू b. कैंसिल यानी ए माइनस 2 हाँ minus 2 times alpha beta इसमें भी सी बाई ए। See why. So minus a minus 1 upon 2 2 कैंसिल हाँ 2 cancel. 2 So this कैंसिल is a minus 2 whole square plus a plus प्लस ए प्लस 1 a square हाँ स्क्वायर प्लस 4 minus 3a हाँ नहीं हाँ तो 4 आएगा। नहीं minus 4a plus हाँ a हाँ वहाँ से 4 plus 1 5 this is clearly a quadratic expression not equation expression जिसका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है पॉजिटिव यानी ग्राफ विल बी ओपनिंग अपर पैरामीटर ठीक है एंड मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट x is equal to minus b by Minus b by 2. यार ये आपको आना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सिंपल भी होता है। माइनस माइनस 3 हाँ, by तुम्हें समझ में आएगा इसका 2। इंपॉर्टेंस राइट टाइम पे। तो ये हो गया 3/2 ऑप्शन b। क्वेश्चन ये होता कि इस एक्सप्रेशन का लीस्ट वैल्यू फाइंड करो, देन लीस्ट वैल्यू विल बी माइनस d अपॉन 4। बिल्कुल करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट। अब तुम खुद बताओ, देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका d नेगेटिव है। हाँ तो फिर दोनों हाँ यानी रूट्स विल बी कॉन्जुगेट पेयर्स एंड इमेजिनरी। Yes, sir. इसका मतलब ये हो गया बोथ रूट्स आर कॉमन एंड बोथ रूट्स आर कॉमन देन रेशियो विल बी सेम इज इक्वल टू k। सो a 2k b 3k और c 4k। हाँ। सो आंसर आ गया इसका, देख लेना चाहिए पहले आपको। रुको यार इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, एक बार देख लो a रेशियो b रेशियो c है या b रेशियो a रेशियो c। a रेशियो b रेशियो क्वेश्चन हाँ, है a रेशियो b रेशियो c। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 रेशियो 3 रेशियो 4 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 इजी क्वेश्चन है, स्क्वायर आपको करना ही पड़ेगा इसमें। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 3x स्क्वायर फिर उसके बाद चेक भी करना है। डेफिनेटली चेक करना पड़ेगा, डेफिनेटली चेक करते हो। देखो होता क्या है ना, स्क्वायरिंग ऐसे हम लोग कर देते हैं लेकिन स्क्वायर करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे -5 इज इक्वल टू 5 पॉसिबल है, नो लेकिन स्क्वायर करते हो ना तो ये पॉसिबल हो जाएगा। 25 हाँ तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 4 2x कॉमन x प्लस 4 माइनस का 1 कॉमन x प्लस 4 सो x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 1/2। -4 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि -4 पुट करोगे यू विल गेट ऑन द राइट साइड -7 एंड स्क्वायर रूट्स कैन नॉट बी नेगेटिव 1/2 पुट करते हो यानी कि 0.5 0.5 minus 3 is also -2.5 नेगेटिव। so finally नो सॉल्यूशन। आप क्रॉस चेक नहीं करते हो तो फिर गलत हो जाएगा है ना, तो आपको 2 सॉल्यूशंस दिखेंगे लेकिन वो है नहीं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8 ये कितने लोगों ने करेक्ट किया था?
चलो खुद बताओ कॉमन सेंस से सोच के a to the power b is equal to 1. What are the possibilities? बताओ. A is equal to 1, B is equal to 0. हाँ सभी 0 हो सकते हैं. एक मिनट. a is equal to 1, b can be anything. Zero. anything मतलब anything. 1 के हाँ. ऊपर आप कोई भी नंबर अप्लाई करो 1 ही आता है. सेकंड पॉसिबिलिटी बोलो. A is equal to anything, B is equal to 0. b हाँ. is equal to sorry b is equal to 0 and a can be Anything. Anything. anything नहीं रख सकते. a not equal to 0. हाँ हाँ. 2 to the power हाँ. 0 डिफाइन होता है क्या? नहीं सर. Because of according to this 0 answer should be 1. and according to this 0 answer should be 0. तो ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है. नॉट डिफाइन होता है. पता नहीं होता कितना आएगा. नॉट डिफाइन है. इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटीज है बोलो. सोच के बताओ. अरे बताओ सोच के क्या पॉसिबिलिटी, क्योंकि है पॉसिबिलिटी तो. Sir, A to the power B is equal to 1. नहीं वही तो क्वेश्चन है यार. a to the power b is equal to 1 के लिए और क्या पॉसिबिलिटीज है? सर B half. एंड a 1. B will be 1. वो तो आ गया सर ना. फिर वो तो कुछ भी है. हाँ. हाँ सर. बताओ सोच के बताओ. A1 और B B1. यार वो इसमें आ गया. हर्ष ऑलरेडी आ गया है वो फर्स्ट केस में. हाँ उसको लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं. रिक्वायरमेंट नहीं है. लिख सकते हो लेकिन अभी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको. बताओ सोच के बताओ. काफी ज्यादा सिंपल है. मतलब ऐसा कुछ स्पेशल ट्रिकी नहीं है. बहुत सिंपल है. जो थर्ड पॉसिबिलिटी है बहुत सिंपल पॉसिबिलिटी है. अब ये बताऊंगा तुम्हें बहुत ऑब्वियस लगेगा. तो बताओ सोच के देखते हैं क्या आता है. हिंट जैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हिंट देते ही उसका आंसर आ जाएगा. फिर कोई बेनिफिट नहीं है हिंट देने का. चलो फिर मैं बताता हूँ. a is equal to -1 and b should be E1. हाँ -1 to the power 1 करोड़ कितना आएगा? हाँ 1 ही है. डेफिनेटली. ठीक है. इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. स्टार्ट करते हैं. a is equal to 1 so x² - 5x + 5 is equal to 1 so +4 is equal to 0 x is equal to 1 and x is equal to 4. ठीक है. b 0 x² + 4x - 60 is equal to 0 60 middle term split easily x + 10 into x - 6 is equal to 0 so x is equal to -10 or x is equal to +6. हाँ. Now a is equal to -1 x² - 5x + 5 is equal to -1. Take on the left side +6 is equal to 0 so x can be 2 or 3. 3. लेकिन आपको देखो एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि जैसे अभी आप जो सेकंड केस सॉल्व किया ना तो वहां पे सॉल्यूशंस आ रहे हैं 6 और -10. आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि 6 और -10 पे ये एक्सप्रेशन 0 तो नहीं आ रहा है. हाँ. 6 पुट करो तो 36 + 5 - 30 0 नहीं होता. क्लियर. हाँ. -10 पुट करते हैं 100 50 और 5 अगेन नॉट 0 यानी ऑल दीज टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए? 4 6. 6 सारे डिफरेंट है क्या? हाँ ऑल आर डिफरेंट. तो 6 सॉल्यूशंस है टोटल. क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x. ठीक है. इनका समेशन कर दो. अभी 1 + 4 5 + 6 11 1 2 और 3 6 आंसर आ गया इसका. अच्छा सर एक मिनट क्या प्रॉब्लम है?
हाँ सर 6 आता है। लेकिन नहीं। ऑप्शन 3 गिवन है इसमें। सर उसमें लास्ट वाले में बी इवन आना चाहिए। बी अच्छा हाँ ओके सॉरी, बी इवन आएगा, ये भी चेक करेंगे ना। ठीक है डन ओके। हाँ तो x इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 8 माइनस एक सेकेंड यहाँ पे पुट करना है कुछ। 4 4 प्लस 8 माइनस 60, इवन नंबर है, करेक्ट है। हाँ 3 पुट करो, 9 9 प्लस plus 12 माइनस 60, ऑड नंबर, नॉट एक्सेप्टेबल। क्लियर? हाँ So finally x is equal to 1, 4 minus 10, 6 or 2. Summation will be 3। ये 3। इसका काफी क्लासिक क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन। एनी डाउट? नो सर। Next question number 9. Graph of y is equal to x square plus bx plus c is this. What conclusions can be drawn from this graph? How many of the above statements are true? Okay, तो ये basically आपको 4 statements given है। क्वेश्चन ये कि इनमें से कितने करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो फर्स्ट चेक करते हैं, ए पॉजिटिव ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट। सेकंड बी नेगेटिव, सो बी को चेक करते हो आप विद द हेल्प ऑफ माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a यानी कि इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। पॉजिटिव है। हाँ, a is also positive, so b must be नेगेटिव। नेगेटिव। सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड सी, देखो ये नेगेटिव y एक्सिस को कट कर रहा है यानी कि c हाँ नेगेटिव, सर नेगेटिव। थर्ड भी करेक्ट है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी ग्राफ इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, करेक्ट। ये भी करेक्ट है। सो इसका मतलब 4 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इसके अंदर, ऑप्शन डी। Next question number 10. If the summation of first 2 n terms of the AP this is equal to the sum of first n terms of the AP this, then n is equal to, ये आप कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ Question number 11. The sum of 4 integers in AP is 24 and their product is 945. The common difference of AP is the sum 4 of terms of AP. सर क्या इसमें बोले? प्लस माइनस 2 आ रहा है। 3579। ठीक है, तो लेट्स से इंटीजर्स हैं these। a plus 3d a minus 3d। हाँ, इसका बेनिफिट क्या है, समेशन करोगे तो डी कैंसिल, हाँ a is यानी equal कि to 6। 4a is equal to 24, a is equal to 6। 6 हाँ, अब इनका मल्टीप्लिकेशन, तो a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 9d स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर 36 माइनस d स्क्वायर, दिस इज गिवन एज हाँ 945। 945। ठीक है, यहां से आप फाइंड करोगे अभी d स्क्वायर को लेट से मैं लेता हूं t, तो ये हो गया 36 माइनस 90 इंटू 36 माइनस टी इज इक्वल टू 940, 945। 945। ठीक है, अभी एक मेथड तो ये है कि यहाँ पे इसको प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन वगैरह करो, फिर क्वाड्रेटिक क्रिएट करो और फिर इसको चेक करो। एक काम करते हैं, कुछ वैल्यूज वगैरह पुट करके देखते हैं। लेट्स से t इज इक्वल टू 1, तो ये तो फिर आएगा कितना आएगा यहाँ पे, t इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 36 माइनस 9, 36 माइनस 9 इज 28. 27। 27 एंड दिस इज 35, 35। 7 into 5, ये पॉसिबिलिटी है। वैसे मल्टीप्लिकेशन करने पे 945 आ सकता है क्या, देखो एक बार। ऐसा है। आ रहा है, ये तो करेक्ट है। हाँ हाँ सर। तो करेक्ट, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 यानी कि d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। हर्ष तुम क्या आंसर बता रहे थे इसमें, प्लस माइनस 2? हाँ वो 3 5 7 और 9 आ रहे हैं। एक देखो बार प्लस माइनस 2 के अकॉर्डिंग तो d स्क्वायर विल बी 4, यानी कि t4 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 4 into 9 36, 36 माइनस 36 जीरो। हाँ सर जीरो आ जाए। पॉसिबल ही नहीं है बेटे। सो सर ऑप्शन फिर लेकिन सम तो 24 आ रहा है बाकी, यानी अगर वो लेके देखे तो बेटा समेशन मल्टीप्लिकेशन भी तो चेक करना है ना आपको, मल्टीप्लिकेशन चेक नहीं करना है क्या, बताओ। सर तो मतलब वो दो भी आ रहे हैं।
हाँ, समेशन भी चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन भी चेक करना है। अभी तुम बोल रहे हो कि समेशन तो 24 आ रहा है, ये तो कोई बात नहीं हुई यार, मल्टीप्लिकेशन ये भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना। Okay, next question, question number 12. Y, X, Z are in arithmetic progression, then this are in geometric, ये आपको करना है चेक, ठीक है। तो Y, X, Z ये है arithmetic progression, okay. So सर option 945 आ रहा है मल्टीप्लिकेशन। एक मिनट, D is equal, तुम बोल रहे हो D is equal to plus minus 2 पर, अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके। एक्चुअली इसका जो कॉमन डिफरेंस है ना वो D नहीं है यार, इसका कॉमन डिफरेंस है 2D। हाँ, इसका कॉमन डिफरेंस D नहीं है, इसका कॉमन डिफरेंस है 2D। और यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू चेक कर रहे हैं ना वो D का वैल्यू है एक्चुअली में, समझ रहे हो ना। हाँ यानी तो इफ D इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इसका D नहीं है, कॉमन डिफरेंस है इसका 2D, देन 2D विल बी प्लस तो प्लस माइनस 2। करेक्ट है, ऑप्शन बी आएगा इसका, बिल्कुल सही है। सर 2D हाँ कैसे आ बोलो। अरे इसका कॉमन डिफरेंस 2D है ना। हाँ ओके। हाँ, और यहाँ पे जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज D एक्चुअली, तो कॉमन डिफरेंस D नहीं है, कॉमन डिफरेंस है 2D। सो आंसर विल बी प्लस माइनस 1 इंटू 2 यानी कि प्लस माइनस 2। वेरी गुड यार, है ना, इसमें बी ऑप्शन आएगा, करेक्ट है। चेक सही करते हैं, सो करेक्ट करते हैं। Next question number 12. If y, x, z are in arithmetic progression, then this and this all these, ठीक है। तो y, x, z arithmetic progression, देखो सेकंड तो मेरे को बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि जैसे y, x, z arithmetic progression में है, आप देखो x प्लस वाई और y प्लस z और z प्लस x ये भी चेक करोगे ना तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही है। क्यों? डिफरेंस सेम आ रहा है, दिस माइनस दिस z माइनस x, this minus this x minus Y। y, and these terms are in arithmetic progression, so x minus y will be equal to z minus Z माइनस x। एक हाँ, तो z minus x और x minus y सेम ही है, यानी कि डिफरेंस सेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये आपको बताया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को आप कोई भी फिक्स नंबर के ऊपर एज अ इंडेक्स अप्लाई करते हो, तो then this ज्योमेट्रिक will be geometric problem. हाँ, so option B. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये नहीं हो सकता, ऑप्शन सी पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन सी पॉसिबल होता है वो एक्स x वाई y z जेड। होता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13, a GP consisting of even number of terms if the summation of all the terms is 5 times the summation of terms occupying odd places, let's say 2n terms है इसके अंदर, a1 या फिर a plus ar plus ar square plus ar cube and so on, ठीक है। if the summation of all the terms, let's say s, is 5 times the summation of the terms occupying odd Hard place। places। यानी a plus ar square plus ar 4 to the power। 4। ठीक है। एक पॉइंट और, देखो ऑड प्लेसेस प्लस इवन प्लेसेस ये टोटल समेशन है, हाँ हाँ और ये इक्वल है 5 टाइम्स ऑड प्लेसेस। सो क्लियरली इवन प्लेसेस वाले टर्म्स का समेशन इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑड प्लेसेस वाले टर्म्स का समेशन। हाँ ठीक है, अभी ये क्वेश्चन क्लास में बताया था आपको, वही क्वेश्चन है ये। इवन टर्म्स में आ रहा है ए आर क्यूब, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ तो AR वहां से कॉमन आर कॉमन, रिमेनिंग है ए प्लस R square plus R AR। square plus एंड 4 टाइम्स ऑड प्लेसेस का समेशन ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर 4, ये सो ये कैंसिल, क्लियरली आर इज इक्वल टू, 4। हाँ क्लास में किया हुआ था हम लोगों ने क्वेश्चन ये, वहां पे आपको S1 S2 गिवन होता है, फिर कॉमन रेशियो पूछते हैं, नोट्स में देखना आपने सेम क्वेश्चंस में लिखा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, लेट द टर्म्स पॉजिटिव टर्म्स a b c d आर इन अरिथमेटिक हाँ सर ये इजी वाला था। progression, then abc abd acd and bcd are in
आयुष, कैन यू एक्सप्लेन? हाँ सर। सर हम ऐसे कर सकते हैं ना, लाइक मतलब 1/a फिर 1/b 1/c एंड 1/d आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देन आगे सर फिर मल्टीप्लाइंग मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बाय ABCD कर सकते वेरी हैं ना। गुड, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट। या फिर ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप ABCD डिवाइड कर दो, देन इट विल बी 1 अपॉन BCD, 1 अपॉन ACD, 1 अपॉन ABD और 1 अपॉन अगर ये AB। उसका उल्टा है तो फिर तभी भी हार्मोनिक नहीं है। तो ये अरिथमेटिक है क्योंकि सेम टर्म डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस अरिथमेटिक ही रहता है। अब इसको आप रिवर्स कर दो तो वो आएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक। उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो तो वो तो सेम ही रहता है, अरिथमेटिक तो अरिथमेटिक, हार्मोनिक तो हार्मोनिक। सो आंसर आएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हाँ बोलो। सर इसमें ABCD कोई नंबर लेके भी कर सकते हैं ना? एक बार फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? ABCD? तो मीन्स ABCD को 1 2 3 4 लेके भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द हार्मोनिक, सपोज करो आपको दो ऑप्शन सेम मिलते हैं, फिर कोई और वैल्यूज पुट कर दो, कोई और अरिथमेटिक पुट कर दो फिर वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 4। व्हाट इज हार्मोनिक मीन? 2AB अपॉन A A plus B plus B. and their arithmetic mean and geometric mean satisfies the relation this. So 2 times what is arithmetic mean? A plus A B plus upon B 2. by 2 What is geometric mean? Root AB. हाँ यहाँ पे है स्क्वायर, तो AB is equal to 27 27. So A plus B plus AB is equal to 27 and यहाँ पे AB upon 2 is equal to A plus B. B। ये यहाँ पे पुट करो, AB फाइंड करो, A plus B फाइंड करो, उनके अकॉर्डिंग फिर नंबर्स को दो। टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल, इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ये क्लास नोट्स में करवाया था क्वेश्चन, याद है? चलो डिस्कस लेकिन करते हैं। डिस्कस करो ना एक बार, क्योंकि मैं भूल गया था कैसे करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो काफी सारे टर्म्स आपको इक्वल गिवन है, जब आपको कुछ टर्म्स इक्वल गिवन होते हैं आप उसको k पुट करो, ठीक है? सो x1 अपॉन x1 प्लस 1 इज इक्वल टू k। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x1 इज इक्वल टू x1 k प्लस k, एंड यहाँ से फाइंड करो वैल्यू ऑफ x1। ओके, सो x1 कॉमन, 1 minus k is equal to k, x1 is equal to k upon 1 minus 1 minus k। अभी सेकेंड, x2 upon x2 plus 3 is equal to k। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी यूज कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। x2 k 3k, x2 is equal to 3k upon 1 minus k। हाँ सिमिलरली x3 फाइंड करोगे, दैट विल बी 5k upon, 1 by। कमेंट करना है आपको x1 x2 x3 के बारे में। देखो k अपन 1 minus k तो सब में आ ही रहा है, remaining है 1 3 5 7 so on, and these terms are in arithmetic हाँ arithmetic progression। उसको एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, then also arithmetic progression। progression। the nature of sequence is GP। गलत आंसर है ये तो, इसका आंसर आएगा arithmetic progression। ठीक है, हाँ आंसर है arithmetic progression। x2 k x2 that side, ठीक है, करेक्ट है। ये पता नहीं आंसर गलत कैसे चला गया इसमें, अरिथमेटिक इसका आंसर है। सो 16 का आंसर है अरिथमेटिक, ऑप्शन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था यहाँ पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, इसका आंसर था बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 काफी इजी क्वेश्चन। an with the nth term of arithmetic progression if sigma r is equal to 1 to 100, first you will put r is equal to 1 a2, then r is equal to 2 a4, then r is equal to 3 a6, और सबसे लास्ट में r is equal to 100 यानी a 200। अभी यहाँ पे r is equal to 1, 2 into 1 minus 1 A1 यानी plus A3 plus A4 plus a3 हाँ, plus a5, एंड सबसे लास्ट में a 100 200 minus 1 यानी कि 190। 9। दिस इज बीटा। आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, कोई एक्स्ट्रा माइंड अप्लाई करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, आप जस्ट इनको माइनस कर दो। हाँ, दिस इज a2 minus a1 क्लियरली d, दिस इज आल्सो d, दिस इज आल्सो d, दिस इज आल्सो d। कितने पेयर्स हैं टोटल यहाँ पर? 100 पे 100 आंसर आ गया।
So D is equal to alpha minus beta upon 100, option B. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ये क्लास में करवाया था, हो गया होगा आप लोगों से, डिस्कस करना है 18 डिस्कस करना है क्या? No, sir. Question number 19, the positive numbers, three positive numbers form an increasing GP. If the middle term of this GP is doubled, the new numbers are in arithmetic progression. So three numbers have form an increasing GP. Let's say A, AR, AR square. If the middle term is doubled, 2AR. तो ये फॉर्म होता है अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस No. थर्ड टर्म. सो 4r is equal to 1 plus r square minus 4r plus 1 is equal to 0. इसको आप सॉल्व करो इजीली, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R. हाँ 16 minus 4 यानी कि 12 2 root 3 upon 2a. So either it will be 2 plus root 3 or it will be 2 minus root 3. अब आपको डिसाइड करना है कि 2 plus root 3 या फिर 2 minus root 3. सर इंक्रीजिंग बोला है तो 2 plus root. इंक्रीजिंग बोला है, कॉमन रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1. 1. आंसर विल बी 2 plus root 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 काफी क्लासिक क्वेश्चन है. किसी ने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 20? तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व. डेफिनेटली हाँ कंप्लीटिंग सर, स्क्वायर वो ही है. एनीवन हु कैन एक्सप्लेन? फिर उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करना. 225 a square, 9b square, 25c square, 75bc, 45 ab and 15 bc. Okay. सर into 2 मल्टीप्लाई बाय 2. मल्टीप्लाई विद 2 करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको 2ab टाइप का टर्म मिलना चाहिए. हाँ. ठीक है. सो दिस इज 450 a square, 18b square, 50c square, 150 ac, 90 ab और 30 BC is equal to 0. 0. अब आप इन टर्म्स को ऑब्जर्व करोगे, साथ में ये भी मैच करोगे जो स्क्वायर्स है वो सब. तो 30 BC, दिस विल बी लाइक 2 BC, 2 कॉमन, ये 2 फॉर्मूले वाला 2 है, रिमेनिंग इज 15 BC. सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? 5 3. 3b minus 5c या फिर 5b minus सर एक B और C. 3c. 5b minus 3c तो हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे 3B minus 5. क्योंकि 5b minus 3c के अकॉर्डिंग तो 25b स्क्वायर हो गया, वो है नहीं उतना वहां पे. ठीक है. ये बताओ, यहां से 2 सेपरेट फॉर्मूले वाला 2 है, रिमेनिंग है 45 is ab. व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? देखो सोचना नहीं है वैसे अभी आपको, क्योंकि यहाँ पे 9b स्क्वायर आ गया, तो ओनली 9b स्क्वायर ही रिमेनिंग है. 3b माइनस 15a. हाँ, यहाँ पे हो गया अभी 15a का होल स्क्वायर यानी कि 225a स्क्वायर, 225 और, तो दिस विल बी 15a minus minus 5C. minus 5c. 5c होल स्क्वायर 25 और यहाँ पे भी 5c होल स्क्वायर 25. 25 plus 25 50. तो ये अभी कंप्लीट मैच हो गया है. दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 0. समेशन ऑफ स्क्वायर 0. ईच स्क्वायर विल बी सेपरेटली या इंडिविजुअली 0. हाँ. सो 15a is equal to 5c, c is equal to 3A. 3b is equal to 15a, b is equal to 5A. and 3b is equal to 5c. C. ये तो ऑलरेडी आ रहा होगा मुझे लगता है यहाँ से. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 2 इक्वेशन सफिशिएंट है. 3b is equal to 5c, तो यहाँ पे लेट्स से 5a, ये हो गया 5c, 3a, 15a 15a. क्वेश्चन क्या था ये बताओ एक बार. देन a b c आर इन, ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो आपको a b c के बारे में कमेंट करना है. a b एंड c. लेट्स से c एक काम करते हैं, a एज इट इज यूज करते हैं ना. सो c is 3A. and b is 5a. तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहा है क्या आपको? बताओ. 5.
ए बी सी डायरेक्ट तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, लेकिन ए सी बी होता ना तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है. तो ए सी बी विल बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इफ ए सी बी देन बी सी ए ऑल्सो. ऑप्शन सी. हाँ, अच्छा क्वेश्चन. एनी डाउट? नो सर. नो सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. ये काफी क्लासिक क्वेश्चन था, ये हुआ किसी से. If A, B, C are three distinct real numbers, three distinct real numbers in geometric progression. AR, this is AR square, such that A plus B plus C, A common 1 plus R plus R square is equal to XB, yani AR. A and A? आंसर. हाँ. So this is 1 plus R square is equal to. XR. अब बेटे आप थोड़ा समझने का ट्राई करना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है. ये आपको दिख रहा होगा. दिस कैन बी क्वाड्रेटिक इन एक्स और आर. R. क्वाड्रेटिक इन आर का मीनिंग क्या होता है? आर स्क्वायर सेपरेट, आर सेपरेट और कांस्टेंट टर्म सेपरेट. ये क्लियर? हाँ. ठीक है. अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, जैसे दिस इक्वेशन है तो यहां से आपको वैल्यू ऑफ एक्स मिलता है या वैल्यू ऑफ वाई? डेफिनेटली एक्स. Value of x. हाँ सर. यानी x is the root of this equation. Yes or no? Yes. Similarly, this is quadratic in R. 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 its root will be value of r या value of t या value of p. R. R. ठीक है. Its root will be value of r. ये क्लियर? ठीक है. एक पॉइंट ये भी देखो. A, B, C are three distinct Number. रियल नंबर्स. रियल नंबर्स है, इसका मतलब डेफिनेटली आर भी क्या होना चाहिए? Real. ये क्लियर हुआ? हाँ. एंड आर इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. और आर है क्या? Real. यानी रूट्स आर. Real. Yes. और रूट्स रियल कब आते हैं? व्हेन डी. Is greater than or equal to 0. हाँ, तो इसका डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. व्हाट इज डी? बी स्क्वायर माइनस का 4a और c should be greater than or equal to 0. 1 minus x whole square can be written as x minus 1 whole square. So x minus 1 whole square should be greater than or equal to 4. अब आप ऑप्शन चेक कर लो. सपोज करो ऑप्शन ए यूज करते हैं. 4 minus 1 3. 9 greater than or equal to 4 करेक्ट है. आपको पूछा है कैन नॉट बी. ऑप्शन बी -2 सॉरी -3 -3 -1 -4 स्क्वायर 16 करेक्ट है. ऑप्शन सी -2 -2 -1 -3 स्क्वायर 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 करेक्ट है. 2 पुट करो. 2 -1 1 1 स्क्वायर 1 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं होता. सो ऑप्शन D. काफी अच्छा क्वेश्चन था. ये क्लियर हुआ आप लोगों को? R. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. ये तो आप लोगों ने किया होगा इजी. हाँ. हाँ. डिस्कस करना है 22. No. 23 डिस्कस करना है. हाँ. हाँ सर. 23 में एक्सप्रेशन हाँ, कहाँ पर? 23 में एक्सप्रेशन एक्चुअली यही एक्सप्रेशन है. ठीक है. हाँ, तो एक काम करते हैं, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं. बाकी सिंपल क्वेश्चन है. बताया था आपको पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर शुड बी 1. सो 3 कॉमन रिमेनिंग है एक्स स्क्वायर माइनस 1. 4 कॉमन रिमेनिंग है वाई स्क्वायर प्लस. 3. सर x square minus x होगा 1. अच्छा हाँ, ओके ओके सर, ठीक है. 4 कॉमन रिमेनिंग है वाई स्क्वायर प्लस 6y और ये है 114 सॉरी 115 अपॉन 4. 4. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1. जस्ट आपको हाफ करना है इसका, जस्ट हाफ. -1 का हाफ -1/2. क्लियर? हाँ. एक्स्ट्रा कांस्टेंट प्लस -1 1/4 सो -1. 4 टाइम्स 6 का हाफ है 3 एंड माइनस 9. -9. अब इसको मल्टीप्लाई करो. सो दिस विल बी 3 टाइम्स x minus 1/2 whole square plus 4 times y plus y plus 3 whole square.
-3/4 -36 और +115/। सर 36 ओके हाँ 36 ये रहा। हाँ 4 तो सर कैंसिल हो जाएगा minimum value will be this 4 LCM, this is 112, 4 2 और 8 28 minus 36 यानी माइनस। -8 हाँ तो मिनिमम वैल्यू है इसका -8। अभी क्वेश्चन है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज मिनिमम, सो दिस शुड बी 0 तो x 1/2 और y -3 2x 1 y -3 1 -3 -2 24। अगेन कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। हाँ सर केयरफुल है ना, ये b रेशो a रेशो c है, नॉट a रेशो b रेशो c। हाँ सर डिस्कस करना है बोलो। नहीं नहीं सर सर 25 b इजी क्वेश्चन है, डिस्कस करना है क्या बताओ। नहीं सर नहीं सर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बताओ बोलो, डिस्कस करना है तो कर सकते हैं। नहीं सर ओके क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर इज बी एंड क्वेश्चन नंबर 16 में ए। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 ए। ठीक है, इसके अलावा कोई रिजल्ट अपडेट हो गया है बेटा आप लोगों का ना? इसके अलावा कोई डाउट है किसी को बोलो। नो सर ओके ठीक है, तो लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स।